बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि 8 सालों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया, जिसमें से 7 लाख को रोजगार मिल सका। उन्होंने लिखा, ये सरकारी आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां करते हैं। जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली है तो इस स्थिति का आखिर जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के पास अपने पालतू कुत्तों को रखने के लिए भी कोलकाता में एक आलीशान फ्लैट है। उन्होंने कहा कि जो लोग अक्सर मां, माटी और मानुष का नारा लगाते थे, वो आजकल केवल एक ही शब्द बोल रहे हैं और वो है पैसा। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को लेकर टीएमसी सांसद सौगत राय ने शुक्रवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शर्मिंदा किया, हमारी पार्टी को बदनाम किया है। सौगत राय ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोषी को उचित सजा मिले। शर्म की बात है कि जिस तरह रुपए रखे गए, पता चलने पर उन्हें पार्टी और मंत्रिमंडल से निकाल दिया। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के पोते और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और सत्तारूढ़ गठबंधन को अपना समर्थन दिया। इस मुलाकात के बाद शिंदे ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि निहार का दिल से स्वागत है और उनके भविष्य के सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दे तो यहाँ पैसे बचेंगे ही नहीं, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। वहीं इस पर शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राज्यपाल के बयान की निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गुजराती राजस्थानी वाले बयान पर कहा कि उनका नाम कोश्यारी है, पर गवर्नर के तौर पर जो बोलते और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल के इस बयान पर कहा है कि मराठी मानुष का महाराष्ट्र में ही अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गुजराती राजस्थानी वाले बयान पर कहा कि राज्यपाल के अपने विचार हैं, हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते। शिंदे ने कहा कि राज्यपाल को संविधान की नैतिकता के तहत बोलना चाहिए। मुंबईकर और मराठियों के योगदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। राज्यपाल ने गुजराती और राजस्थानियों का अपने भाषण में जिक्र किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई से गुजराती और राजस्थानियों को निकले तो आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी वाले बयान को लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा मराठी लोगों को कम आंकने का इरादा नहीं था। कोश्यारी ने कहा कि मैंने केवल गुजरातियों और राजस्थानियों के योगदान पर बात की थी। मराठी लोगों ने कड़ी मेहनत करके महाराष्ट्र का निर्माण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहकर विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित करना नहीं जानती। अधीर ने कहा कि स्मृति गोवा प्रकरण का गुस्सा संसद में निकाल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और स्मृति के बीच गुरुवार को सदन में भी काफी बहस हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर यात्रा के प्रस्ताव को खारिज करने के विवाद के बीच शुक्रवार को दोनों की साप्ताहिक बैठक हुई। इस बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि हम दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। गौरतलब है कि केजरीवाल पिछले शुक्रवार को ही साप्ताहिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति आने तक अगले 6 महीनों के लिए खुदरा शराब बिक्री की पुरानी नीति को वापस लेने का फैसला लिया है। सरकार का ये फैसला उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई की जांच की सिफारिश के बाद सामने आया है। दिल्ली की मौजूदा आबकारी नीति 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के गुजरातियों राजस्थानियों को निकाले तो मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राज ठाकरे ने पोस्ट में लिखते हुए कहा कि मराठी मानुष को मूर्ख ना बनाए। ठाकरे ने कहा कि यदि आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसके बारे में बात न करें। मुंबई में गलती से जहर लगा टमाटर मैगी में डालकर खाने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला ने चूहों को मारने के लिए टमाटर पर जहर का एक लेप लगाया था। पुलिस के मुताबिक घटना के समय घर पर कोई था नहीं और बाद में तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को जानकारी दी है कि देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। उन्होंने बताया कि एनआईवी के निर्देश अनुसार
72 घंटे के अंतराल पर 2 बार टेस्ट किए गए। 35 वर्षीय शख्स की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव है। जॉन ने कहा कि शख्स के शरीर पर पड़े चकत्ते भी अब ठीक हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई इतनी सारी मौतों पर चिंता जताई। शुक्रवार को राहुल गांधी ने लिखा कि गुजरात में कई घर उजड़ गए, लगातार अरबों की ड्रग्स बरामद हो रही है। उन्होंने पूछा कि ये कौन है जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं। इन माफिया को आखिर कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं। ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में आरोप लगाया कि उन्होंने हवाला धन का इस्तेमाल दिल्ली और उसके आसपास की कृषि भूमि खरीदने और लेन देन से जुड़े कर्ज को चुकाने में किया। ईडी ने 27 जुलाई को दाखिल अपनी चार्जशीट में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके सहयोगियों को भी नामजद किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरानी शराब नीति वापस लेने पर शनिवार को कहा कि बीजेपी नई शराब नीति को विफल बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुकानदारों और अधिकारियों को ईडी और सीबीआई के नाम से धमका रही है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी कानूनी शराब की दुकानों को बंद करवाकर अवैध दुकानें चलाना चाहती है। भोपाल भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका को अपनी समस्याओं को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए जो इसके कामकाज में बाधा डालते हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा तो सिस्टम चरमरा जाएगा। सामाजिक न्याय को पूरा करने की जिम्मेदारी में असमर्थ हो सकता है। राजस्थान में संक्रामक त्वचा रोग लंपी से बीते 3 महीनों में 1200 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है और 25,000 मवेशी संक्रमित हो चुके हैं। पशुपालन विभाग के मुताबिक अफ्रीका में पैदा हुई ये बीमारी इस साल अप्रैल में पाकिस्तान से भारत पहुंची थी। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज या टीका नहीं है। मंगलुरु कर्नाटक में नकाबपोश द्वारा 23 वर्षीय शख्स की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया। एक दुकान के बाहर शख्स की हत्या के बाद तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद मंगलुरु के कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। ट्विटर ने जानकारी दी है कि भारत ने जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच वेरीफाइड पत्रकारों और न्यूज आउटलेट द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने की सबसे अधिक कानूनी मांग की है। ट्विटर ने अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत यूजर्स की जानकारी मांगने में दूसरे स्थान पर है, जबकि यूजर्स के ट्वीट हटाने के आदेश जारी करने वाले टॉप 5 देशों में। वेटलिफ्टर संकेत सरगर ने पुरुषों के 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीतने के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में भारत का खाता खोल दिया है। 21 साल के संकेत ने स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम के साथ 248 किलोग्राम भार उठाया। मलेशिया के बिन कसदन मोहम्मद अनिक ने कुल 249 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि अगर भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी टी20 में खेलने की अनुमति मिलती है तो ये शानदार होगा। गिलक्रिस्ट ने कहा कि बिग बैश में भारतीय खिलाड़ी आकर क्यों नहीं खेलते, इसका उन्हें कभी भी कोई सच्चा जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आईपीएल बतौर ब्रांड तभी विकसित होगा जब भारतीय क्रिकेटर्स विदेशी लीग में खेलें। अहमदाबाद की एक अदालत ने शनिवार को गुजरात दंगे से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरपी श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। तिस्ता और श्रीकुमार पर 2002 गुजरात दंगे में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने के आरोप है। तिस्ता और श्रीकुमार को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक महिला को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का एक वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने किसी और पुरुष के साथ महिला की कथित दोस्ती को लेकर अपने परिजनों के साथ ही मिलकर इस तरह की हरकत की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराजगंज जिले के निचलौल थाने की पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर अपने साथ 750 एम्पुल इंजेक्शन और कैप्सूल्स लेकर नेपाल जाने की फिराक में था। निचलौल थाने के रेहिंगिया पुलिस चौकी प्रभारी अखंड प्रताप सिंह और उनकी टीम ने इस तस्कर को धर दबोचा। इंदौर पुलिस ने कॉल सेंटर में काम करने वाले युवती की शिकायत पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती ने विजयनगर पुलिस शिकायत की थी कि बॉम्बे हॉस्पिटल के पास 2019 से जिम में जा रही है और इसी जिम में उसकी दोस्ती एक पर्सनल ट्रेनर गौरव से हुई।
दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन इसी दौरान गौरव ने युवती से शादी करने का वादा किया और बाद में मुकर गया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में आबकारी पुलिस ने जंगल में बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब का भंडाफोड़ करते हुए 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। 1000 किलोग्राम लहान को नष्ट किया गया। अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की। इंदौर क्राइम ब्रांच और खजराना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ एल्प्रोजेम टैबलेट की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित एल्प्रोजेम टैबलेट की तस्करी खजराना क्षेत्र में कर रहे थे। शनिवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेते हुए आगामी अगस्त महीने के पहले सप्ताह में जिले के सभी नगरीय निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने शंकर भार्गव ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव में बेहतर रूप से काम करने के लिए बधाई दी। कलेक्टर सोनिया मीना जिले के पुष्पराजगढ़ अंचल के तमाम गाँवों में पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लेती नजर आई। खास मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बातचीत भी की और जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी प्रगति के बारे में भी जाना। और उसके बाद कलेक्टर ने तमाम अंचलों के ग्राम पंचायतों का दौरा किया। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुवार के दिन आरोपी नाबालिग भजिया खिलाने के नाम पर जंगल में लेकर गया, जहां उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने 24 साल के सुरू कश्यप को उसके ही गृह गांव से गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार की ऊर्जा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऊर्जा महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को विशेष रूप से चयनित किया। इसमें बनारस, जालौन, गोंडा, कुशीनगर और सोनभद्र शामिल है। जालौन में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा और माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन उपस्थित रहे। भारत नेपाल के ठूटीबारी थाने में शनिवार को निचलौल पुलिस क्षेत्राधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीमा से पकड़े गए चोरों और बरामद किए गए बाइक के बारे में जानकारी दी। नेपाल का शातिर वाहन चोर माइकल उर्फ मुर्गन उर्फ इमरान को पुलिस ने नो मैंस लैंड क्षेत्र के पास लालपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 4 बाइकें बरामद की। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत विद्युत महोत्सव का आयोजन कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य उषा सिंह करियाम सहित तमाम जिले के ओएसडी और एनटीपीसी के नोडल अधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ मेहतारी और महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प और दीप प्रज्वलित कर। शनिवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक ली और आगामी अगस्त महीने में होने वाले सभी नगरीय निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव में बेहतर रूप से काम करने की बात की। उन्नाव में कांवड़ियों पर पुलिस ने पुष्प वर्षा की। जिले में सबसे अधिक कांवड़िए लखनऊ कानपुर नेशनल मार्ग के रास्ते शिव मंदिरों पर जाते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन इसी मार्ग पर अधिक सतर्कता बरत रही है। इन मार्गों पर जगह जगह पुलिस बल लगे हुए हैं और कांवड़ों के लिए मार्ग व्यवस्थित किया गया। छतरपुर रेंज के डीआईजी विवेक राज सिंह द्वारा टीकमगढ़ शहर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। शनिवार को डीआईजी विवेक राज सिंह, जो कि पुलिस स्टाफ में ऊर्जा भरने का लगातार काम करते रहे हैं, ऊर्जावान व्यक्ति के धनी भी हैं और काफ़ी समय से वो तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त करने में जुटे हैं। साइकिल से टीकमगढ़ की यात्रा भी उन्होंने की। आगामी मुहर्रम के मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान लखनऊ और आसपास के जनपदों से आए पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने मुहर्रम के जुलूस और सुरक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क इलाके के 52 बंगले में शुक्रवार रात से जारी विवाद में देर रात 3 बजे हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी का युवक से गाड़ी वापस लौटाने को लेकर विवाद चल रहा था। तैश में आकर आरोपी ने केबल ऑपरेटर का काम करने वाले उसके पिता पर ही चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम फारूक शेख है।
इंदौर क्राइम ब्रांच और खजराना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थ एल्प्रोजिलम टैबलेट की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित एल्प्रोजिलम टैबलेट की तस्करी खजराना क्षेत्र में कर रहे थे। आद्य शक्ति महिला उत्थान ने कसडोल विकासखंड के आदर्श प्राथमिक शाला में 100 जरूरतमंद बच्चों को कॉपी और पेन बांटे। आद्य शक्ति महिला उत्थान के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने चर्चा के दौरान कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही हमारा काम है। उन्होंने कहा कि कसडोल क्षेत्र में अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए भी जल्द आगे आएंगे। देवास में सुबह चौक में फूल की दुकान लगाने वाले एक बदमाश ने एक ज्वेलर्स की दुकान के सामने अपना ठेला लगाया। जब पीड़ित दुकानदार ने इसका विरोध किया तो बदमाश ने उसके साथ मारपीट की। विवाद की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के 2 जवानों के साथ भी बदमाश ने अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को गिरफ्तार किया। देवास में आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा दौलता जागीर सांसी मोहल्ले और टोक कला कंजर डेरे में दबिश दी गई, जहां पर कई कच्ची शराब की भट्टियां संचालित हो रही थी। भारी मात्रा में घरों के अंदर से और जंगल में जमीन के अंदर लहान के ड्रम पाए गए। सहारनपुर में नकली कॉस्मेटिक सामान बेचा जाता है, जिसकी सूचना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई तो पुलिस भी हरकत में आई। शनिवार को एसएसपी प्रीति यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोतवाली नगर क्षेत्र इलाके की 3 दुकानों पर छापा मारा। पुलिस टीम को देख सराय बाजार में हड़कंप मच गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा हर कार्यालय पर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर शनिवार को खंडवा स्टेडियम ग्राउंड से एक बाइक रैली निकली, जो छोटा बोरगांव, पांचरिया, सैयदपुर, खेगावड़ा, दुल्हार, छेगांव माखन और डोलवाड़ा से होते हुए छोटे छेगांव पहुंची। बाइक रैली का समापन स्टेडियम ग्राउंड में हुआ। चंदेरी नगर में शनिवार की शाम को चंदेरी पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च चंदेरी के नागरिकों में शांति की भावना के लिए निकाला गया। फ्लैग मार्च चंदेरी थाने से शुरू होकर नगर के दिल्ली दरवाजा, सराफा बाजार, मैदान गली, निजामुद्दीन चौराहे से होते हुए मुख्य सड़कों से निकलकर नगर के दिल्ली दरवाजे पर समापन हुआ। छिंदवाड़ा जिले के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में दिल जला देने वाली एक घटना है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक पति ने अपनी पत्नी और बच्चों पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस आगजनी में पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेटे और बेटी की हालत नाजुक है। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी धर्मनगरी मथुरा वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन किए। भक्ति भाव के साथ देहरी पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने फिल्म अभिनेत्री का पटुका और प्रसाद देकर स्वागत किया। फिल्म अभिनेत्री को देखने के लिए वहां प्रशंसकों की भारी भीड़ लग गई थी। बाराबंकी में बिंदौरा गांव के पास भयंकर सड़क हादसा। बहराइच हाईवे पर एक पिकअप वाहन ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।